नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर और सबसे मुख्य खबर की ओर। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की 93 सीटों पर वोटिंग होते ही कुल 543 सीटों में से 283 पर मतदान पूरा हो जाएगा। इसी के साथ गुजरात समेत 19 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएंगे। तीसरे चरण में करीब 11 करोड़ मतदाता 1331 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में 2019 के मुकाबले 3 से 4% तक कम मतदान हुआ है। उम्मीद है कि तीसरे चरण में वोटिंग के साथ ये ट्रेंड बदलेगा और पिछले चुनाव की भांति ही इस बार भी उतना वोटिंग प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि गर्मी के वजह से क्या लोग बाहर निकल पाएंगे या नहीं। मार्च अप्रैल में कम गर्मी के बाद मई में तेवर तीखे होते जा रहे हैं। 24 घंटों में गर्म हवाएं चलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की राजस्थान में बढ़ोतरी हुई है। 12 शहरों में पारा 42 डिग्री के पार रहा। कोटा में, बाड़मेर, श्री गंगानगर, जालोर में 42 डिग्री के पार रहा। ऐसा ही रहा तो कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान में फर्जी एनओसी पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाने के मामले में सोमवार को सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बघरट्टा और अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। वहीं स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो के चेयरमैन और आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी पर कार्रवाई के लिए पूरी रिपोर्ट राजस्थान के राजभवन भेजने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने कमेटी भी बना दी है जो मंगलवार से पूरे प्रकरण पर काम करेगी। ये कमेटी अगले 3 दिन में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। नए साल में राजस्थान के वासियों को राजस्थान बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर एक फीस का पहाड़ टूटने वाला है। जी हाँ, नए साल में राजस्थान बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर फीस बढ़ोतरी का भार बढ़ने वाला है। इन स्कूलों में फीस 10% तक की बढ़ाने की संभावना है। इस संबंध में इन स्कूलों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार की बैठक में पिछले दिनों मंथन हुआ था। इसमें तय किया गया कि महंगाई सूचकांक के आधार पर 10% तक फीस बढ़ाई जाएगी। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या आम दिनों में महंगाई कम होती है तो क्या यह सूचकांक के आधार पर फीस कम की जाती है या पहले ही इतनी बड़ी फीस है कि कोई आम आदमी इसको चुकाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी फीस की क्षमता चुकाने के लिए नहीं है, फिर भी फीस की बढ़ोतरी आप कहां तक इसको उचित मानते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों की बड़ी फौज कार्यकारिणी से बाहर होगी और नई खेप की एंट्री होगी। चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ या काम नहीं करने वाले सभी पदाधिकारी हटाए जाएंगे। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला मंडल और ब्लॉक पदाधिकारी शामिल है। सभी से पीसीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस में 40 प्रदेश महासचिव, 20 उपाध्यक्ष और 119 सचिवों सहित 400 ब्लॉक और 2200 मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी हैं। 15 से 20 महासचिव, 3 उपाध्यक्ष, 50 से 60 प्रदेश सचिव, इतने ही ब्लॉक अध्यक्ष और 300 मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी या तो निष्क्रिय रहे या अपने हिसाब से क्षेत्रों में चले गए। अब देखना यह है कि नई खेप से कांग्रेस क्या काम कर पाती है। बांसवाड़ा से शर्मसार करने वाली खबर। हल्दी रस्म से घर लौट रही 19 वर्षीय युवती से 2 बदमाशों ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर सिर पर तलवार मारी और हाथों की उंगलियां काट दी। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे 30 टांके लगाए गए हैं। एक और तेज रफ्तार का कहर झुंझुनू के सिंगाना थाना क्षेत्र के हमीरबाज गांव के पास सोमवार सुबह ओवर स्पीड स्कॉर्पियो और बस में हुई टक्कर में फौजी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 21 जने घायल हो गए। मरने वालों में एक बाइक सवार भी है। प्रतिदिन तेज रफ्तार ओवर स्पीड गाड़ियों में राजस्थान के वासियों को प्रतिदिन हम किसी न किसी वासियों की हत्या करते हैं। ये हादसे नहीं, क्योंकि अगर तेज स्पीड है तो वो हत्या है, हादसा नहीं। और उन तेज स्पीड वालों पर पुलिस क्या करती है? आए दिन प्रतिदिन रोज सड़कों पर चालान काटती पुलिस
उस चालान काटने से पुलिस का या यातायात पर क्या फर्क पड़ता है, जबकि रोज तेज स्पीड वाले रोज हत्याएं कर रहे हैं। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि पुलिस का चालान काटना कहां तक उचित है, उससे क्या यातायात नियमों का पालन हो रहा है, या पुलिस का जो तेज स्पीड है उसको जब्त करना उचित है। क्योंकि चालान काटने से रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ाना यातायात पुलिस का काम नहीं है और इतना रेवेन्यू भी नहीं बढ़ पाता कि जिससे सरकार को कुछ मदद हो सके। यातायात पुलिस का काम है स्पीड को कंट्रोल करना, सड़क पर होने वाली हत्याओं को कंट्रोल करना। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान में वर्षों से संचालित और आनंद फानन में खोले गए विश्वविद्यालय सरकार की अनदेखी और उदासीनता का शिकार हो रहे हैं। शिक्षकों के खाली पदों से न केवल पढ़ाई बल्कि शोध का काम भी प्रभावित हो रहा है। क्वालिटी शिक्षा पर भी असर देखने को मिल रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों की ओर से सरकार को भर्ती की अनुमति के लिए बार बार पत्र लिखने के बावजूद भर्ती करने की मंशा पर सवाल उठता है। प्रदेश के 11 बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 2319 स्वीकृत पदों में सिर्फ 946 पर ही काम कर रहे हैं, यानी 1373 पद खाली है। ये तो वो पद खाली है जो पुराने समय से पदों की संख्या है। नए संख्या के हिसाब से तो कितने पद खाली होंगे, लेकिन क्या आप इसको उचित मानते हैं? अवश्य कमेंट करें। गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थलों में एक नाम और शामिल हो गया। यह नया सिटी अट्रैक्शन है। वीटी रोड पर सिटी पार्क के सामने बना फाउंटेन स्क्वायर पार्क। राजस्थान के सबसे बड़े इस फाउंटेन पार्क को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। 40,000 वर्ग मीटर में बने इस पार्क में 2 फाउंटेन लगाए गए हैं। छोटे इंग्लिश फाउंटेन में पानी 30 फीट तक जाता है, तो बड़े सेंट्रल फाउंटेन की ऊंचाई 60 फीट है। तो आइए वीटी रोड पर सिटी पार्क के सामने बड़ा शानदार म्यूजिकल फाउंटेन शो। सांगनेर पिंजरापोल गौशाला जयपुर के सुरभि भवन में शनिवार को भागवत कथा में नंदोत्सव के दौरान 1 घंटे में 8 महिलाओं की सोने की चैन तोड़ ली गई। नंदोत्सव के दौरान महिलाओं की चैन तोड़ने की ये खबर अनोखी है। लोग आध्यात्म के समय या इस प्रोग्राम के तहत भी चैनों को तोड़ने के लिए बाज नहीं आते, जबकि पुलिस की मौजूदगी में यानी कि 1 घंटे में 8 महिलाओं की सोने की चैन तोड़ी गई। 21 दिन का आवासीय खेल प्रशिक्षण शिविर इस बार क्रीड़ा परिषद 4 की जगह 3 स्थानों पर आयोजित करेगा। ये शिविर जयपुर, बांसवाड़ा और माउंट आबू में आयोजित होंगे। इसके साथ ही क्रिकेट का कैंप जयपुर में ही लगाया जाएगा, क्योंकि आरसीए को बाहर करने के बाद से क्रीड़ा परिषद के पास खुद का स्टेडियम और एकेडमी में भी है। क्योंकि पहले ये शिविर माउंट आबू में आयोजित किया जाता था, वहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई शिक्षक स्कूल में मोबाइल ले आएंगे तो उन्हें प्रिंसिपल की निगरानी में लॉकर या अलमारी में जमा कराना होगा। सिर्फ संस्था प्रधान के पास मोबाइल रहेगा, जिस पर किसी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह बात कही। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी ने अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का जिम्मा दिया गया है। उनको राहुल गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उस रायबरेली सीट का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भाजपा की हार की बौखलाहट का स्पष्ट प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब देश की सबसे हॉट और गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान के इतिहास में अशोक गहलोत अकेले ऐसे नेता हैं जो 6 राज्यों के ऑब्जर्वर चुनावी प्रभारी रह चुके हैं। गहलोत को कांग्रेस की तरफ से स्टेट प्रभारी बनाने की शुरुआत 2004 में हिमाचल प्रदेश से हुई थी। अब यूपी की हॉट सीट अमेठी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। वे पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम आदि राज्यों के प्रभारी पर्यवेक्षक रह चुके हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यालय में एक उचित फॉर्मल ड्रेस कोड लागू होना सुनिश्चित हो। गर्मियों को देखते हुए उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि अपने स्तर पर एक पेड़ लगाए। उन्होंने जल संकट तथा जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया और कहा कि गर्मियों को देखते हुए सभी को पानी की महत्ता समझनी चाहिए और जल संरक्षण करना चाहिए। सीएस ने सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को वीसी से बैठक की।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।